इनहेरिटेंस। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था, ऊप्स के बारे में। ऊप्स क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट डिस्कस करे थे, फीचर्स करे थे। क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जो इनहेरिटेंस है वो हमारे पास जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसका मोस्ट पावरफुल फीचर है। क्या है? मोस्ट पावरफुल और हमारा ये जो फीचर है इनहेरिटेंस, ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो एडवांटेजेस क्या होगा हमारे पास इनहेरिटेंस का? रीयूजेबिलिटी मीन्स हमारे पास कोई कोड है, ठीक है, और कोई क्लास है और उसको हम दोबारा से यूज कर ले, जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम अगेन यूज कर ले, फीचर्स को उनको यूज कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? रीयूजेबल। ठीक है, अब हम करते हैं कि हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जो इनहेरिटेंस है the mechanism which allow a class to inherit the properties of the already existing class. Inheritance is the mechanism which allows a class to inherit the properties of ठीक है। तो हम क्या है इनहेरिटेंस, कि हमारे पास कोई क्लास है और हम उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हम जो भी हमारी जनरेशन होती है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग जनरेशन होती है पेरेंट्स से या ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से कुछ ना कुछ इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज। तो वही चीज यहाँ पे है, द क्लास from which we create a new class is called बेस क्लास। क्या बोलेंगे? जिस क्लास में से हम कुछ फीचर्स हम इनहेरिट करेंगे उस क्लास को क्या बोलेंगे? बेस क्लास। इसको हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको पेरेंट क्लास बोल सकते हैं।
तो बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, ये सब क्या है, जिनसे हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उनसे हम कुछ फीचर्स ले रहे हैं। द न्यू क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। जो नई क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्लास। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो हमने यहां देखा जो बेस क्लास है उसको हम सुपर क्लास और पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो हमारी ड्राइव्ड की है हमने उस क्लास से, एग्जिस्टिंग क्लास से, उसको हम बोलेंगे ड्राइव्ड क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो यहां हम देखते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास है क्लास, ये हमारी क्या है, बेस क्लास। क्या है, हमारी बेस क्लास है ये। और इसमें हमारे पास फीचर है, मान लीजिए फीचर ए, और ये है हमारी ड्राइव्ड क्लास। ऊपर वाली हमारी बेस क्लास है और ये हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है, और इसमें से हमने कुछ फीचर्स ड्राइव करेंगे, उसको बोलेंगे ड्राइव्ड क्लास। यहाँ पे हमारे पास सी फीचर ए एंड बी। तो ये जो फीचर है सी, ये तो इस क्लास का है ऑलरेडी, ड्राइव्ड क्लास का ही है, डिफाइंड इन ड्राइव्ड क्लास। ये तो इसी क्लास का है, और इसने इनहेरिट कौन कौन से करे हैं, ए और बी, जिनको हमने डिफाइन कहाँ किया है, बेस क्लास में, और हमने इनहेरिट कहाँ किया है, ड्राइव्ड क्लास पे। ठीक है, ये जो दोनों फीचर ये डिफाइन कहाँ करे गए हैं, डिफाइन इन बेस क्लास, ये बेस क्लास में डिफाइन करे हमने, और इनको हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं कौन सी में, ड्राइव्ड क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से इसने ड्राइव्ड क्लास ने क्या किया, जो दो फीचर्स हैं ए और बी, वो इसने इनहेरिट कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग क्लास होती है और हम उसको, मान लीजिए उसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें हमारी जो ड्राइव में दूसरी क्लास बनानी है, हमें उसमें भी उनकी जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन फीचर्स को इनहेरिट कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन सी होती हैं। क्या है, तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हमारे पास एक बेस क्लास होगी और एक ही हमारे पास उसमें से ड्राइव्ड क्लास होगी। हम जो ड्राइव करेंगे, एक हमारे पास बेस क्लास होगी, एक ड्राइव्ड क्लास होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। ओनली वन बेस क्लास and only one derived class।
बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। सॉरी, मल्टी लेवल देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि हमने ड्राइव कर रखी है क्लास, और इसी क्लास में से हम एक और क्लास ड्राइव कर ले। इसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो क्या होगा इसमें? ए ड्राइव्ड क्लास क्रिएटेड फ्रॉम ऑलरेडी ड्राइव्ड क्लास। ए क्लास मल्टी लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये हमारे पास क्या हो गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। दो हो गए, तो सिंपल हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, सेकेंड नंबर पे हमारे पास मल्टी लेवल हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा? जैसे ये हमारे पास बेस क्लास है ए, ये हमारे पास दूसरी बेस क्लास है, ये थर्ड बेस क्लास है, ठीक है। और इन हर सब से हम एक क्लास में इनहेरिट करें प्रॉपर्टीज को, ये हमारी ड्राइव्ड क्लास होगी सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्या डेफिनेशन होगी? ए ड्राइव्ड क्लास क्रिएटेड फ्रॉम टू और मोर बेस क्लासेस। ए ड्राइव्ड क्लास तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर हमारे पास आती है फोर्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा हमारे पास? हायरार्किकल में हमारे पास एक बेस क्लास में से, मान लीजिए हमारे पास बेस क्लास है हमारी ए, और इसमें से हम दो तीन क्लास ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बी, सी और डी,
हमने एक क्लास में से हमने 3 क्लास डिराइव करी, इसको हम क्या बोलेंगे? हायरार्किकल। डेफिनेशन में क्या देती हूँ? व्हेन 2 और 3 और आप इसको 3 की जगह मोर भी लिख सकते हो, मोर क्लासेस derived from one base class, then it is called hierarchical inheritance। ठीक है, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा मोर आपके पास क्लासेस हो, डिराइव्ड क्लासेस हो, और आपके पास ओनली वन बेस क्लास हो, देन इसको हम क्या बोलेंगे? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारी 5th इनहेरिटेंस की टाइप है, वो है क्या है? हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है हमारे पास? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा 2 और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ी है। सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा है, हायरार्किकल पढ़ा है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं उनमें से 1-2 को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। combination of 2 or more type of inheritance is called hybrid inheritance। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारे पास ये क्लास है एक, इसमें से हमने ये ड्राइव करी, ये हमारे पास क्या हो गया? मल्टी लेवल। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास एक क्लास यहाँ हो। तो इस तरह से जब हम एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं इनहेरिटेंस के, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास। तो हमने देखा इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक एग्जिस्टिंग क्लास में से हम अगर न्यू क्लास ड्राइव करते हैं तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। तो ठीक है, फिर हमने देखा कि जो इनहेरिटेंस है उसका एडवांटेजेस क्या है कि इससे हमारे पास जो एग्जिस्टिंग क्लास है, कोड है, जो कुछ भी है, उसको हम यूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो क्या एडवांटेजेस हो गया इसका? रीयूजेबिलिटी। फिर हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी। मेनली हमारे पास 5 टाइप होती है इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस, और हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक जो टाइप है इनहेरिटेंस की, इसको। थैंक यू बच्चों।